नमस्कार, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। दलाल बाग में आयोजित श्री श्वेतांबरी जैन महासंघ के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन और संत मिलन समारोह में सीएम ने भाग लिया। इस दौरान सीएम ने आचार्य विश्वरतन महाराज से आशीर्वाद लिया और जैन समाज को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने संतों के त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खुले में मांस बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को नियमों का पालन करना होगा। इस मौके पर महासंघ के संगठन मंत्री अभय चोपड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की हमेशा जैन समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि रही है। देखो, मुख्यमंत्री जी की हमेशा जैन समाज के प्रति अच्छी दृष्टि रही है। जैन कल्याण बोर्ड बनाया उन्होंने मध्य प्रदेश में, और जैन लोगों को पहली बार अल्पसंख्यक से अलग करके और जैन और सनातन धर्म के रूप में उन्होंने मान्यता दी है। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि साधु साध्वी को विहार की असुविधा होती थी, तो विहार के लिए प्रत्येक शासकीय कार्यालय में उन्होंने विहार की अनुमति दी और विहार के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करने की बात करी। इसके अलावा हमने जैन समाज के अधिकतम लोग जो व्यवसाय में लगे हैं, तो व्यवसाय की जटिलता में, जैसे कि किराना व्यवसाय में जटिलता से जैन समाज के बच्चे व्यवसाय छोड़ के जा रहे हैं, तो हमने मांग की है कि जो जटिल कानून है उसको सरल किया जाए, और जो सोने चांदी के मामले में जो जटिल कानून है उस कानून को भी सरल करना चाहिए। हमारे युवक जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 12 सूत्री ज्ञापन दिया है। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में महिला गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर महिला गैंग ने एक महिला को अपना शिकार बनाया। इस दौरान गैंग की महिलाओं ने पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडीदीप में ये महिला गैंग आए दिन लोगों को परेशान करती हैं। मंगल बाजार इलाके में तो इनका खौफ बहुत ज्यादा है। पहले भी इस गैंग द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है और पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से ये गैंग बार बार सिर उठाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन मंडीदीप के लोगों में महिला गैंग को लेकर दहशत बनी हुई है। परासिया विधानसभा के इंदौर कॉलोनी एक सड़क का निर्माण पिछले 35 सालों से किया जा रहा है। उसी पंचायत की तरफ से सिर्फ 300 मीटर की अधूरी सीसी सड़क बनाकर ही छोड़ दी गई, जिसकी वजह से यहां की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों को आज भी दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। यहां पर बरसात के मौसम में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। कीचड़ की वजह से गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आती है। यहां पंचायत के सरपंच सचिव पर ग्रामीणों ने अनदेखी के आरोप लगाए और कहा कि ग्रामीणों को इस अनदेखी का भुगतान करना पड़ता है। रोड तो बनी ना, रोड बनो तो खपना पड़ो। सब लड़का बच्चे गिर रहा है, स्कूल नहीं जान के हो गया खपना। पंचायत में बताया नहीं आपने? अब बता रहा है सरकार में, तो बना देंगे। क्या बनावे नहीं बना रहा। बन जाएगी कर रहे हैं। क्या मामला यहाँ पे ये सड़क का? ये रोड बनने के था 700 मीटर, लेकिन इसमें बनी 300 मीटर। अभी आने जाने में क्या हो रहा है? यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चे लोग स्कूल जाने से जान कटिया मोटरसाइकिल सर बहुत ज्यादा परेशानी जा रही है। 700 मीटर रोड बनने का था। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ किया था पहले? पंचायत में। इसके पहले भी जांच हुई? बरसात में रोड की दिक्कत है। तो रोड तो बनाया नहीं इन्होंने? ये 300 मीटर तो बनी है। कितनी बनना था? 700 मीटर बनना था। अभी आना जाना कहाँ से करते हो आप? आना जाना भी इसी से कर रहे हैं, गिर रहे हैं मोटरसाइकिल से बारिश में। अब बोलते हैं तो बना देंगे। जाती तो बहुत अच्छा रहता, वहाँ तक चल जाती रोड, तो आने जाने की समस्या खत्म हो जाती। अच्छा, ट्रैक्टर आपने चलवाया था? काय चलवाया था? टैंकर में चला था ट्रैक्टर। पानी डाल रहा था रोड में, गिट्टी मिसाले के लिए। पैसे के लिए बोलने जाते तो वो ठेकेदार देगा। ठेकेदार सचुई से बोलते तो सचुई कहता था कि ठेकेदार देगा, अभी नहीं मिलेंगे।
तो अभी तक पैसे मिले कि नहीं? अभी नहीं मिले हैं। इस वक्त हम परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के पास मौजूद है, जहां पे देख सकते हो ग्राम पंचायत से एक मार्ग करीब 3 किलोमीटर का है जो इंदिरा कॉलोनी की ओर जाता है, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं। 35 साल के अंतराल में यहाँ के लोगों ने सड़क की मांग किया था। बरसात के मौसम में यहाँ के लोग कीचड़ और दलदल से आना जाना करते हैं, यहाँ तक कि जब दलदल होता है तो स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से इनकार कर देते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य आया। लगभग वो 300 मीटर ही सड़क का निर्माण किया गया, बाकी और आगे का भाग क्या है, जिसकी वजह से इंदिरा कॉलोनी निवासियों को इस बरसात के मौसम में पगारा नगर में जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन से बार बार निवेदन किया गया कि इस सड़क को 700 मीटर कंप्लीट की जाए, पर ग्राम पंचायत ने यह सड़क का कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है, यह खबर प्रकाशित करने के बाद शासन प्रशासन आखिर कौन ठोस कदम उठाता है। साधना न्यूज MPCG से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन रेहान के साथ। बुधनी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुरानी रंजिश के चलते 3 आरोपियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना रेलवे ब्रिज के बगल में रेहाटी सर्विस रोड पर हुई, जो कि रहवासी और आवाजाही वाला इलाका है। पुलिस के अनुसार 12 सितंबर की शाम करीब 6:40 पर आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और दिनेश बेले ने पीयूष कुशवाहा को समझौते की बात कहकर बुधनी बुलाया और मौके पर गाली गलौज करते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया। पीयूष को नर्मदा अपना अस्पताल नर्मदापुरम ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 13 सितंबर को उसकी मौत हो गई। ये अपने दोस्त पोप सिंह और राहुल ठाकुर के साथ होशंगाबाद आया था। तो होशंगाबाद से इसने जीतू कुशवाहा है, जो भी इनके परिचित है, ये सभी उधर नर्मदापुरम जिले के हैं। उसको बुलाया, पुरानी कोई थोड़ी बहुत रंजिश थी इनकी एक लड़की को लेके, तो उसका कंप्रोमाइज के लिए इनको होशंगाबाद अपने पुल पर बुलाया था। तो यहाँ जितेंद्र कुशवाहा और अनिल कुशवाहा और दिनेश बेले, ये तीनों कंपनी में काम करते हैं और एक साथ ही रहते हैं। तो इनका फिर आपस में पुल के नीचे रेहटी रोड पर विवाद हुआ तो जितेंद्र कुशवाहा ने पीयूष के पेट में एक चाकू मार दिए। जो घायल हुआ तो उसके जितेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग थे उसके तीनों, वो उसको एक गाड़ी पे लेके तुरंत नर्मदापुरम में नर्मदा एक हॉस्पिटल है, वहां पर ले गए। शुजालपुर निमेश कुमार देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय डीजीपी महोदया उज्जैन के मार्गदर्शन एवं जिला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश अनुसार सिटी थाना पुलिस, मंडी थाना एवं ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अकोदिया नाके पर सघन अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से चालानी कार्रवाई की। डीजीपी साहब के नेतृत्व में और एसपी साहब के मार्गदर्शन में यातायात हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो नाबालिग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अपने माता पिता के संज्ञान में लाए बिना जो वाहन लेकर घर से निकल जाते हैं और जिनके चलाने के कारण जो है दुर्घटनाएं वगैरह होती है, तो उन पे विशेष कार्रवाई की जा रही है। बाकी सभी जो हेड है, जैसे जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं जिनमें मानक नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं, सभी हेड्स में जो है यातायात की कार्रवाई की जा रही है। कटनी की राय कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया।
राजेश जैन ने बैंक द्वारा की गई नीलामी में खरीदी गई भूमि का नामांतरण कराया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें कब्जा मिला। निर्माण के लिए राजस्व अमले की उपस्थिति में मार्किंग कराई गई। मौके पर पंचनामा भी बना, जिसमें अलका अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल के साइन हुए। इसके बाद उनके स्वामित्व की भूमि, जिसके सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास उपलब्ध है, उसमें रास्ते के लिए सड़क की तरफ शासकीय भूमि पर खड़ी बाउंड्री वॉल को हटाया गया, जबकि अग्रवाल परिवार की तरफ से कोई भी कागज नहीं दिखाया गया जिससे वे अपना दावा जमीन पर करें। इस पर उठे विवाद में जैन परिवार पर एफआईआर हुई, जिसे वे निर्धार बता रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा, जिस पर उन्हें मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है। आपको बता दें कि राय कॉलोनी में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जिस पर एएसपी ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राय कॉलोनी में जो विवाद का मामला आया है, उसमें दो परिवार जमीन को लेकर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी परिवार है उसकी ओर से कोई कागज नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से जैन परिवार ने अपना दावा पेश करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। विवाद यहाँ से शुरू हुआ। 1983 में गीता अग्रवाल में प्रमोद अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, मीना अग्रवाल को प्लाट बेचा। ये प्लाट की साइज है 160 फीट। यहाँ से उस दिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कंटेम्प्ट के बाद, यहाँ से चालू किया तहसीलदार महोदय ने, RI पटवारी ने नापना कि प्लाट की चौहद्दी मिलान करें। ये चौहद्दी की मिलान शुरू हुई। आइए आगे। ये सामूहिक बाउंड्री है। वो निशान वगैरह पड़े, वो लगा, वो है ना, वो निशान लगा, एक खुद मिला है। जमीन की आपत्ति, ये मामला है प्रमोद अग्रवाल का। प्रमोद अग्रवाल के नाम जमीन है, तो उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को भी हक मिलना चाहिए। अच्छा। राय कॉलोनी में स्थित मकान मेरे 45 साल हो गए। पास हूँ, मेरी एक लड़की है, उन्हीं के पास। हरिजन बस्ती से एक चौंकाने वाला जमीनी विवाद मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला की जमीन पर जबरन कब्जा कराने की कोशिश की गई। आरोप है कि दिलीप साकेत नामक व्यक्ति ने मात्र 20 के स्टैंप पर पेपर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ बद्री साकेत से दस्तखत करवाकर जमीन पर कब्जा जताने की कोशिश की। पीड़िता विधवा महिला का कहना है कि वे 5 वर्षों से उस जमीन की देखभाल कर रही है और वही उसकी असली मालिक है, लेकिन दिलीप साकेत ने जबरन जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया। जब महिला ने विरोध किया तो उसकी बात को नजरअंदाज कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। महिला ने रामपुर नौकिन थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझाइश देकर घर भेज दिया। वहीं ग्रामीण और पीड़ितों का प्रशासन से मांग की गई है कि जमीन के असली कागजात की जांच कराई जाए और अवैध कब्जे को तुरंत रोका जाए। साथ ही महिला की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि रामपुर में जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। बता दें कि ग्रामीणों ने दस्तावेज की जांच की मांग की है। एक विधवा की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिस पर एक आदमी ने महिला के घर पर कब्जा करने का दावा पेश किया है और 20 रुपए के पेपर स्टैंप पर अपने दावे को पेश किया है, जिसके बाद महिला ने तहरीर करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। कि हमारा आदमी पागल रहा, दिमाग से डिस्टर्ब रहा, स्टेशन में बेजुआ घर बना, वहीं से घर बना के वहीं से अपन खाद कमाते रहे हैं। ये पता नहीं कैसा कैसा के मिलाए पटाए के पैसा ले ली, जमीन ले ली, पैसा दे दी उनका। पचे नहीं जान, हमारा लड़का जाना है। अब इनसे अपन ये कागज नोटरी पोटरी ये जाऊं आगे लोड़ा कराए हों, ये स्टाम्प हम पचे कुछ क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते कि अपन पैसा ले लें, जमीन छाड़ दें।
उज्जैन से एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। जबलपुर के रहने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर प्रॉपर्टी ब्रोकर से दोस्ती की, फिर उसे मिलने के लिए जबलपुर बुलाया। जब प्रॉपर्टी ब्रोकर युवती से मिलने पहुंचा तो युवती ने अपने साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और पैसा न देने पर झूठे रेप केस में फंसवाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने अपने जीजा को फोन कर 15 लाख रुपए लोन के लाने के लिए कहा। जब पीड़ित का जीजा अपने साथी के साथ पहुंचा तो आरोपी कार लेकर वहां से भागने लगे। पीछा करने पर कार की टक्कर हो गई और कार खेत में पलट गई। इस बीच चमनगंज मंडी पुलिस सतर्कता दिखाते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक अपहरण का मामला संज्ञान में है, जिसमें राहुल राठौर नामक युवक जो है ये एक माह पहले एक युवती के संपर्क में आया था। युवती ने संपर्क के पश्चात इसको एकांत जगह पर बुलाया। जब राहुल वहां पहुंचा तो इस युवती के कुछ 4-5 साथी और थे, वो पुरुष से वहां मौजूद थे। इन लोगों ने इसके फोटोग्राफ्स वीडियो लिए और डरा धमका कर उससे लगभग 50 लाख की फिरौती मांगी। जब राहुल ने फिरौती देने से मना किया तो उसको गाड़ी में बिठा के लगभग 7-8 घंटे अलग अलग मार्गों पर घुमाते रहे। फाइनली पुलिस ने कार्रवाई की, पूरे आरोपीगण को पकड़ा, फरियादी को दस्तयाब किया। इसमें 5 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर ली गई है। नगरी मंडीदीप में महिला गिरोह की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में एक महिला अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रोककर महिला गैंग ने जमकर मारपीट की। मंडीदीप में एक बार फिर महिला गैंग की शिकार बन गई है। मंडीदीप में लोग आए दिन इस महिला गिरोह के शिकार होते रहते हैं। पहले भी महिला गैंग पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। रायसेन जिले के औद्योगिक नगर मापडंडी के वार्ड नंबर 1 में दुर्गा प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है, जब स्थानीय लोगों ने खाली जगह में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने विरोध जताया। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद जिला भोजपुर ने गौहरगंज के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापना की तैयारी हो रही थी, वहां मुस्लिम समाज के लोग द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी की जाती थी। प्रतिमा स्थापित करने वाले पक्ष ने प्रशासन से ट्रैक्टर ट्रॉली हटवाने की मांग की है ताकि आयोजन स्थल खाली कराया जा सके। इस विवाद के बाद एसडीएम श्रीवास्तव ने जांच के लिए प्रशासनिक दल को भेजा है, जो मौके की स्थिति का आकलन कर रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हाजिफ खान नामक व्यक्ति ने दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का विरोध करते हुए कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर प्रतिमा स्थापित की गई तो एक को भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो माता रानी बिठाना चाहते हैं। इन लोगों से हमने मना करा, बोला कि हम माता रानी बिठाना चाह रहे हैं, आप लोग कुछ दिनों के लिए हटा लीजिए ट्रैक्टर आपका जो रखा है। तो हमसे बोलने लगे, बोले कि नहीं, बोले कि हम नहीं हटा पाएंगे। इसके बाद ये लोग मुनव्वर पटेल जो हैं नयापुरा वाले, उनके पास गए। उनके पास इन लोगों ने कंप्लेंट डाली हम लोगों की। मुनव्वर पटेल का मेरे हस्बैंड ब्रजमोहन गौर के पास फोन आया। उन्होंने धमकी दी मेरे पति को कि ब्रजमोहन गौर यहाँ पे मियाँ भाई का ट्रैक्टर रखा है, टैंकर रखा है, यहाँ से नहीं हटेगा। अगर ज्यादा आपने कोशिश करी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे रहने नहीं देंगे। आप कल के आए हुए बाहर से लोग आज माता रानी का स्थापना करवाना चाहते हो। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला है। ये सार्वजनिक देवास के नागदा पहाड़ी के तेंदुए के आ जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में लोगों डर के साए में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 4 से 5 तेंदुए हैं जिन्होंने देर रात गाय का शिकार किया, जिसका वीडियो भी राहगीरों के पास है। आपको बता दें कि आसपास के नजदीकी क्षेत्रों में तेंदुए व उसके परिवार को लोगों ने देखा है, जिसकी क्षेत्रीय लोगों ने वन विभाग को शिकायत भी की थी, लेकिन वन विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। नवरात्र पर्व के दौरान माता
केकरी पर लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अमले की संयुक्त टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। हर साल नवरात्र में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, शाजापुर, खंडवा, खरगोन समेत कई जिलों से लाखों भक्त मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन करने देवास पहुंचते हैं। विशेषकर सप्तमी, अष्टमी और शनिवार, रविवार को भीड़ अपने चरम पर होती है। जी, इसके संबंध में पूर्व में हम लोग केकरी का भ्रमण कर चुके हैं और आज भी पूरे जो प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व के अधिकारी है, सभी के द्वारा हम जो पार्किंग के स्थल है उनको चिन्हित कर रहे हैं और क्राउड का जो एंटिसिपेशन है हमारा, उसको देखते हुए उतनी ही संख्या में हम पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें चिन्हित कर रहे हैं ताकि लोगों को दर्शन। नवरात्रि को लेकर जैसा आप सभी जानते हैं, नवरात्रि पे भीड़ काफ़ी होती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे काफ़ी भीड़ आने के कारण हम लोगों ने आज पार्किंग स्थल चिन्हांकित किए हैं। हमारे साथ आज पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व का अमला है। पूर्व अनुभव को दृष्टिकोण रखते हुए जैसे सप्तमी और अष्टमी और शनिवार, रविवार पे काफ़ी भीड़ होने की संभावना होती है, उसको दृष्टिकोण रखते हुए हमने मोती बंगला हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, उत्कृष्ट महाविद्यालय है, नवीन कलेक्ट्रेट जो बन रहा है यहाँ, इसके पीछे भी हमने जगह देखी है। तो ऐसे वैकल्पिक जो भी हमें पार्किंग के लिए स्थल है उसका चिन्हांकन हम कर रहे हैं ताकि लोगों को पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो और दर्शन की सुलभता से। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।